नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। एवीएन न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। जिस तरह इंसानों की देखभाल के लिए हर साधन मुहैया होते हैं, उसी तरह तो पशुओं के लिए भी पशु चिकित्सक होते हैं। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर रविशंकर कपूर पशुओं से जुड़ी हुई सारी बातों को करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। धन्यवाद। तो ठंड का मौसम अभी जा रहा है, ऐसे जाते मौसम में जिस तरह इंसानों की देखभाल करनी चाहिए, पशुओं के साथ भी क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने चाहिए? देखिए, अभी मौसम में अचानक परिवर्तन हो रहे हैं। कभी ठंड, कभी आज देखिए, कल देखिए धूप थी, आज फिर ठंड है। और अभी गूगल के द्वारा बतलाया जा रहा है कि 4, 5, 3, 4 में फिर पानी पड़ेगा। इस तरह से इंसान तो अपने घर में रह करके हीटर जला लेता है, गर्मी होती है तो एयर कंडीशनर चला लेता है, कूलर चला लेता है, लेकिन जानवरों के लिए ऐसी कोई ख़ास व्यवस्था हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन इसमें देखना है कि पशुओं को जो आप रखते हैं तो उसके लिए मौसम के अनुसार आवास व्यवस्था उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पशुओं को जहाँ रखना है वहाँ अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो प्लास्टिक के तिरपाल से उसके घर को, उसके आवास को चारों तरफ से घेर देना चाहिए। और ऊपर में एक वेंटिलेटर रखना चाहिए जिससे पशुओं के गोबर और गोमूत्र से जो गैस पैदा होती है बाहर निकल जाए। वो गैस जो है अमोनिया गैस होती है और उससे वो बाहर निकल जाए। नहीं तो एग्जॉस्ट फैन भी, एग्जॉस्ट फैन रहे तो बहुत अच्छा है। वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए और हवा, ठंडी हवा अंदर नहीं आनी चाहिए। आवास में नमी नहीं होनी चाहिए। अंदर में गोबर से पूरा नमी छाया हुआ गैस बनेगा। उससे होता क्या है, पशुओं में न्यूमोनिया नाम की बीमारी हो जाती है और उसके फेफड़े पर असर करता है और उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। और अगर समय से उसका उपचार नहीं किया जा रहा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। मॉडर्न तरीके से भी जो पशुओं के साथ जो किया जा रहा है, मॉडर्न उसका ट्रीटमेंट, तो उसमें और कौन कौन से ऐड हुए हैं संसाधन? देखिए, जितने भी एंटीबायोटिक्स, विटामिन या और सपोर्टिव जितने भी दवा हैं, जितने भी आदमी में हैं, मनुष्यों के लिए हैं, सारे पशुओं के लिए हैं। यहाँ तक कि देखा गया है कि पशुओं के लिए दवा पहले आ गई है और इंसानों में बाद में आई है। और पशुओं में दवाओं का जो अभी रिसर्च चल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां रिसर्च कर रही हैं और उसके लिए एक से एक दवा का उपलब्धि हो रहा है। अच्छा, जिस तरह एलोपैथिक और होम्योपैथिक होता है इंसानों के लिए, तो इनकी भी सिर्फ एलोपैथिक ही इलाज होता है? नहीं, बहुत लोग इसका होम्योपैथिक इलाज भी करते हैं। और होम्योपैथी का इलाज जो है वो तो सिम्टम्स देख करके होता है। मान लीजिए कि ठंड लग गई है तो होम्योपैथी की कोई दवा दीजिए। अच्छा, लेट ट्रीटमेंट भी होता है ना होम्योपैथिक में? लेट मतलब देर से ठीक होने वाला या नहीं? ऐसा कुछ नहीं। भ्रांति है कि होम्योपैथी का चिकित्सा कराओगे तो पहले उस बीमारी को और बढ़ा देगा। ऐसा सोचना है सबका। हाँ, ऐसा सोचना है, ये लेकिन गलत बात होता नहीं है। नहीं होता नहीं। और होम्योपैथी में तो ऐसी दावाएं हैं जो तुरंत असर करती हैं। अच्छा, डाइट को लेकर भी काफ़ी जो पोल्ट्री फार्म चलाते हैं उन लोगों को बहुत ये है, जानकारी नहीं रहती है कि कौन सा डाइट कब देना चाहिए। गर्मियाँ आ रही हैं, अभी गर्मी के मौसम में किस तरह का डाइट जो है देना चाहिए पशुओं को, खास तौर से गाय का है या फिर पोल्ट्री फार्म है, इन लोगों को? देखिए, पोल्ट्री फार्म का तो एक बना हुआ है फीड, उसको नहीं खिलाइएगा तो फिर पोल्ट्री फार्म आप चला नहीं सकते हैं। उसमें स्टार्टर है, फिनिशर है, ग्रोअर है, इस टाइप का फीड अलग अलग आता है। उसको तो डायरेक्ट पशु, मतलब मुर्गी पालक जो है वो खरीद लेता है। लेकिन पशुओं में क्या करना है, बड़े जानवरों में, गाय में, बकरी में क्या करना है, इसको जानने के लिए किसान को थोड़ा इधर उधर हाथ पांव मारना चाहिए। हम लोगों के विभाग द्वारा एक प्रशिक्षण केंद्र है जो कि गौरिया कर्मा में है। ये हजारीबाग में ही पड़ता है। गौरिया कर्मा में, वहाँ वैज्ञानिक विधि से पशुओं को पालने का तरीका सिखाया जाता है। तो जैसे अभी जाड़ा है, जाड़ा बहुत ज़्यादा है, तो पशुओं में सरसों की खल्ली और गुड़ मिला करके खिलाने से उसके शरीर का तापमान बरकरार मेंटेन रहता है। हाँ, और ये मौसम जो है ना,
ये इसको हम लोग हेल्दी मौसम कहते हैं। इस मौसम में निमोनिया, ठंड लगना, ये सब छोड़ कर दूसरी बीमारी नहीं होती। आम बात होती है। आदमी में भी नहीं होता है। डेंजरस बीमारी कौन होती है, उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पशुओं में वायरस से भी बीमारी होती है, बैक्टीरिया से भी होती है, और कृमियों से भी बीमारी होती है। तो खतरनाक बीमारी बोल के कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि स्पॉट डेथ कर देती हैं। अच्छा। जैसे एक एंथ्रैक्स नाम की बीमारी है, अगर हो गया तो पशु का मरना निश्चित है। वैसे ही रेबीज है, अगर पशुओं में हो गया, मान लीजिए कोई पागल, रेबीज तो स्पेशली कुत्ता जब किसी को काट लिया, मतलब गाय को काट लिया, तो किस पोर्शन पर काटा उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए पैर पर काटा तो उसको ब्रेन तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर जैसे कभी कभी गाय ढूंसती है, तो पागल कुत्ता कोई आ रहा, मान लीजिए गाय ऐसे की और उसके थुथुन पर काट लिया, तो वो बीमारी यहाँ से यहाँ फैलने में, जाने में वो ज़्यादा देर नहीं लगती है। और रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि मृत्यु निश्चित है अगर हो जाए तो। लेकिन इसका एक वैक्सीन आता है, सीरम भी आता है। वो आप अगर पशु काट लिया तो 0 दिन, जिस दिन काटा उसको हम लोग 0 डे मान करके 7 वैक्सीन लगाते हैं, तो पशुओं में बचने की संभावना थोड़ी कुछ रहती है। और नहीं तो और बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे गलघोंटू, उसमें पशु का गला फूल जाता है। सब बैक्टीरियल बीमारी है। ये गला फूल जाता है, घर घर की आवाज़ आती है, दूर से पता चल जाएगा कि इसको गलघोंटू है, तो उसका इलाज संभव है। खुरहा चपका, जो खुर में भी हो जाता है, मुंह में भी हो जाता है, थन में भी हो जाता है, वो रोग है। तो इस सब का इलाज जो है, इलाज क्या बोलिए, सब सिम्टोमेटिक, मतलब कि दिख रहा है जो चीज़ उसी का इलाज कर। जैसे घाव है तो घाव का इलाज कर, क्योंकि वो तो कह नहीं सकता है ना। हाँ, वो वायरल बीमारी है, वायरस के द्वारा होता है, तो उसका कोई दवा नहीं है। इसके लिए टीका है। तो टीकाकरण जो है, हम लोग बरसात के पहले, और अब तो साल में कभी भी, खुरहा चपका के खिलाफ टीका है, एंथ्रैक्स के खिलाफ टीका है, रेबीज के खिलाफ टीका है, एक ब्लैक क्वार्टर बीमारी होती है उसके खिलाफ टीका है, एक ब्रुसेलोसिस बीमारी होती है उसके खिलाफ सारा वैक्सीन बना हुआ है। सारा वैक्सीन बना हुआ है। और अगर समय पर टीकाकरण कर लिया गया तो जानवर को बचने का। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा गया है कि कई जो है पोल्ट्री फार्म में गाय के दूध को बढ़ाने के लिए कुछ इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है, तो उसका इफेक्ट जानवर पर क्या होता है, या दूध पर क्या होता है इफेक्ट उसका? उसका इफेक्ट जानवर पर तो बहुत कम होता है। लेकिन जब दूध निकल के बाजार में आता है तो उसका इफेक्ट जो है आदमी पर बहुत ज़्यादा है। उसको उस दूध को जो पी रहा है उस पर बहुत ज़्यादा है। वो ऑक्सीटोसिन नाम का एक इंजेक्शन है, जो कि जिसका उपयोग, वो दवा है, दवा के रूप में अगर इस्तेमाल करें तो वो दवा जो है मनुष्यों में भी यूज़ होता है। पिटोसिन बोल करके महिलाओं में जब मतलब कि जो बच्चा पैदा हो, हाँ नहीं, बच्चा पैदा होने के समय में अगर कोई दिक्कत आती है कि मतलब बच्चा निकल नहीं पा रहा बाहर, तो उसके लिए पिटोसिन दिया जाता है। और ऑक्सीटोसिन जो है उसका ये है, केमिकल है। वो केमिकल बहुत सस्ता है, 8 आना 4 आना 1 रुपया में पहले मिलता था। 10 एम्पल सुई मारने के बाद वो मिल्क को लेट डाउन कर देता है। अच्छा। हाँ, वो हार्मोन है। वो मतलब उनके बस में रहता है वो। हाँ, मिल्क एकदम पूरा के पूरे। कोई बोलता है कि गाय मेरी दूध चोरी कर ले रही है, चोरी कर ले, ऐसा कहा जाता है। कि देखने में थन तो लगता है कि 5 लीटर देगी, दिए 2 लीटर, दूध निकल नहीं रहा, यानी दूध चोरी कर रही है। तो चोरी फोरी नहीं करती है, लेकिन ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देने से क्या होता है, दूध लेट डाउन हो जाता है, उसका सब जो मसल है सब फ्री हो जाता है और दूध नीचे आने लगता है। अच्छा, ऐसा नहीं करने से रोकने के लिए सरकार को कुछ करना तो चाहिए। सरकार इस दवा को पूरी तरह से बैन किए हुए है, और हम लोगों को कभी कभी ऑर्डर होता है सरकार के तरफ से कि आप लोग इंस्पेक्शन कीजिए, और अगर उस दुकान में वो दवा पाई जा रही है, वो लोग दवा छिपा के रखते हैं, वो लोग जानते हैं कि इसको रखना नहीं है, और जो दूध दूहने वाले हैं वो भी जानते हैं कि इसको मारना नहीं है, लेकिन व्यापार तो व्यापार है, मतलब गैर कानूनी है, एकदम 100% गैर कानूनी है, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है मनुष्य पर हो रहा है बहुत, और वो बीमारियां उत्पन्न कर रहा है।
डॉक्टर साहब, कई बार जो है पशु जब प्रेग्नेंट होते हैं तो वैसी स्थिति में उनकी देखभाल किस तरह से करनी चाहिए, ये भी एक सोच का विषय रहता है। हाँ। देखिए, पशुओं में जो आहार होता है ना, वो 2-3 तरीके से दिया जाता है। जैसे कोई पशु अगर दूध नहीं दे रही है लेकिन है अभी उसमें जो इंसेमिनेशन नहीं किया गया, उसके पेट में बच्चा नहीं है, उस समय वो दूध नहीं दे रही है, विसुखी गाय जिसको बोलते हैं, तो उसका मेंटेनेंस राशन अलग होता है। जो गाय दूध दे रही है उसका राशन अलग होता है, और जो गाय प्रेग्नेंट है उसका राशन अलग होता है। तो होता क्या है कि जो आप जैसे पूछे कि प्रेग्नेंट गाय के लिए, तो उसके लिए राशन जो कैलकुलेट किया हुआ है उसी के अनुसार अगर आप देखिएगा तो आपका जैसा मनुष्यों के साथ किया जाता है एकदम सेम टू सेम परहेज का दिया जाता है, एकदम सेम टू सेम। बहुत सारी दवाइयाँ नहीं देनी है, उसके अब मौसम के अनुसार उसके आवास को रखना, सेट करके रखना है। गाय का जो घर है उसको इस तरह से ढलान करके एकदम प्लेन नहीं रखना है, थोड़ा सा ढलान रखना है और खुरदरा रखना है। अच्छा, बहुत लोग चिकना कर देते हैं, चिकना नहीं करना चाहिए। काहे कि अगर मान लीजिए गोबर पर पैर पड़ गया, नहीं, गाय का अगर पैर पड़ गया और फिसल गया और पिछला कुल्हा अगर टूट गया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रेग्नेंट गाय के लिए यही कहना है कि उसको हमेशा जैसे मौसम के अनुसार उसको रखना है, बस उसका जो आहार है उसको देते रहना है। अच्छा, कई लोग जो है जानवर पालने वाले लोग जो रहते हैं वो खुद से ट्रीटमेंट करते हैं, खुद से दवाइयाँ जब जान जाते हैं खुद से देना शुरू करते हैं, देखा गया अक्सर ऐसा। तो उनके लिए क्या है कि नहीं, सबसे पहले सजेशन लिया जाए डॉक्टर से तब दिया जाए, जैसे हम लोग करते हैं हम इंसानों के लिए। इंसान में भी ऐसा ही है। हाँ। देखिए, भारत का हर एक नागरिक एक डॉक्टर है जी। जैसे आप किसी को बोलिएगा अरे यार आज सर दर्द कर रहा है, तुरंत बोलेगा डिस्प्रिन खा लो, तुरंत। वो इधर उधर नहीं बोलेगा कि डॉक्टर के पास चले जाओ, ये नहीं बोलेगा। सेरिडॉन खा लो, तो क्रोसिन खा लो, कुछ ना कुछ प्रिस्क्राइब कर ही देगा आपको। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, मान लीजिए पशु है, अगर कोई बीमारी हो गई और कोई खटाल चला रहा है और वो देख लिया कि पिछली बार ऐसा हुआ था तो डॉक्टर साहब इसको ये दवा दिया था, तुरंत बाजार गया वही दवा लेकर के। देखिए, जानवरों में कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनका सिम्टम किसी दूसरी बीमारी से भी मिलता जुलता है, और आपको लगेगा कि वही सिम्टम है और आप इलाज करते रहे। हाँ। तो अगर गाय की मृत्यु नहीं हुई तो लेकिन आपका आर्थिक नुकसान हो गया, ठीक तो होगी नहीं, ठीक तो होगी नहीं। और गाय का जो दवा है इतना महंगा है, दवा का कैलकुलेशन शारीरिक वजन के अनुसार किया जाता है। जैसे आदमी में एवरेज मान के चलता है कि 60 किलो, एज नहीं, वजन। आदमी में मानता है कि 60 किलो, तो 60 kg के अनुसार अगर मान लीजिए 1 mg का दवा कोई बनाया तो जानवरों में 300-400 किलो का वजन को माना जाता है। तो अगर 50 किलो में 1 mg है तो 500 किलो में समझिए कितना mg हो गया। तो जितना mg उसमें केमिकल डालेगा दाम तो बढ़ता जाएगा दवा का। एक दवा आपको 1200 1400 रुपया मिलेगा, और उसका जो रिपीटिशन है, उसको डोज है, उसको 3 दिन 4 दिन देते रहना पड़ता है। और अगर वो अंदाज लगा करके वही दवाई खरीद के और अपने गायों में देगा और गाय तो ठीक नहीं होगी तो उसका तो गया पैसा। अच्छा, कई बार डॉक्टर साहब सुना गया है कि बर्ड फ्लू जो एक बीमारी है जो मुर्गे में होती है, पक्षियों में होती है, और उसके बाद जो है फिर उस चीज़ को इस्तेमाल करना, या फिर जो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन रहते हैं वो खाना शुरू कर देते हैं, तो उनको इफ़ेक्ट कहाँ तक होता है इसका? देखिए, ऐसा है, बर्ड फ्लू के बारे में हम लोग खुल के कुछ बोल नहीं सकते हैं। एक्चुअली ये सरकार का मामला है, और अगर कोई जानते भी रहेगा कि बर्ड फ्लू फैला हुआ है तो हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते। बर्ड फ्लू होता क्या, कैसे? ये बर्ड फ्लू एक वायरल बीमारी है जो आदमी में भी आ सकता है। इसके लिए होता क्या है कि बर्ड फ्लू एक बार फैला था तो मेरी पोस्टिंग उस समय पाकुड़ में थी। वहाँ पर हुआ कि जितने बर्ड हैं सबको मार के और जेसीबी से गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दिया जाए। अच्छा। ये हम 2006 की बात ताकि वो फैले नहीं। हाँ, ताकि वो आदमियों में भी, और चाहे अन्य गाँवों में नहीं चला जाए। और उस समय PPE किट
और सैनिटाइज़र और N95 मास्क हम लोग उसी समय सुन चुके थे। अच्छा। क्वारंटाइन सब चीज़ जो आज सबके मुंह पर है, जी जी, वो हम लोग उस 14 साल पहले सुन चुके थे। तो होता क्या था कि हम लोग तो नहीं, लेकिन स्टाफ लोग हम PPE किट पहन के और मुर्गियों को मार के और गड्ढे में गाड़ देना पड़ता था। तो होता क्या, देखिए मान लीजिए कि कहीं बर्ड फ्लू है, मान लीजिए कि है, लेकिन हमारे जो घर में मुर्गियों को, जैसे मुर्गी का मांस बनाने का जो तरीका है, मसालेदार, और अंग्रेजों के यहाँ तो स्टीम करके खाता है, स्टीम करके भाप करके, आज तक वही है। हाँ अभी तक वही है, हर चीज़ स्टीम कर लेता है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे मसाला नहीं पड़ता है, मसाला वसाला नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ हम लोग तो मसाला बहुत ज़्यादा पड़ जाता है ना, टेस्ट चाहिए। हाँ टेस्ट चाहिए, तो उससे समझा जाता है, ऐसा गारंटी तो नहीं दे सकते, समझा जाता है कि उसका बर्ड फ्लू का वायरस मर गया, मर जाता है उससे। हाँ। इतना ज़्यादा फ्राई वाई इतना मिर्चा और इतना मीट मसाला और मुर्गा मसाला देखा नहीं होगा, और वो वायरस मर गया, ऐसा मानते हैं। लेकिन अब कहा तो नहीं जा सकता है कुछ। अच्छा, बड़ी तादाद में जो इस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, मुर्गी पाल रहे हैं, PC कल्चर देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या आपका एक सजेशन होगा उन लोगों को, ये अपना बिजनेस अच्छे से चला सके? कई बार उनको बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। बहुत, खास करके मुर्गी पालन में जी, रानीखेत बीमारी है जी हाँ, जिसके कारण पूरा मुर्गी का पूरा एकदम लॉट उनका खत्म हो जाता है, और ऐसा कि आदमी सड़क पर आ जाता है। जी हाँ, गाय में भी होती है, जैसे गाय में मृत्यु होती है तो कोई गाय 60,000 70,000 अच्छे खटालों में, और विदेशी नस्ल की गाय हो चाहे अपने ही देसी नस्ल की गाय हो, कोई अगर मृत्यु हो जाती है तो 60,000 70,000 रुपये तक का नुकसान हो सकता है। मेरा सजेशन ये है कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है और सभी लगभग पढ़े लिखे हैं। जी, पशुपालन से संबंधित कुछ वैज्ञानिक जानकारियाँ YouTube पर दिया जा रहता है, और बहुत अच्छे विशेषज्ञों द्वारा दिया हुआ रहता है कि ऐसे हो जाए तो ऐसे करिए, अगर आपको घर बनाना है गाय का तो ऐसे बनाइए। यूट्यूब से मदद लेनी चाहिए, यूट्यूब से हमेशा मदद लेनी चाहिए और उसके अनुसार ही चलना चाहिए। वैज्ञानिक विधियों द्वारा कोई भी चीज़ बतलाया गया उसको आप दवा, जो कृमिनाशक दवाएं हैं उसको हर 3 महीना पर अपने पशुओं को देना है, चाहे वो गाय हो, बकरी हो, कोई हो, सुअर हो, कोई भी हो, उसको आप समय समय पर एकदम नियमानुसार देते रहना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। टीकाकरण एकदम हमेशा करवाइए। बहुत लोग सोचते हैं मेरे एरिया में खुरहा नहीं है, हम काहे के लिए फालतू का हम टीकाकरण क्यों कराएं, पैसा बर्बाद हो जाएगा। सरकार की तरफ से हालांकि फ्री भी है, तो हम लोग कभी कभी जाते हैं तो कहीं कहीं सुनने के लिए मिलता है अभी बीमारी नहीं है भाई, छोड़ दीजिए। स्वास्थ्य केंद्र में तो फ्री में मिलता है। हाँ जी, तो इसके लिए जागरूकता की कमी, जागरूकता की कमी है। पता नहीं कि नहीं अब जाएंगे तो वहाँ पैसा लगेगा, फिर नहीं जाना है। सब पता है सबको, फ्री में होता है, लेकिन सोचता है कि बीमारी है ही नहीं तो काहे के लिए टीका देंगे। हो सकता है कि टीका देने से थोड़ा सा बुखार हो जाए, होता है। जैसे आप कोरोना का भी टीका लेते थे, कभी भी किसी आदमी के जैसा होता है हल्का फुल्का, तो ऐसे जानवरों में भी होता है। तो टीकाकरण एकदम समय से कराना चाहिए। टीकाकरण के बिना कोई चारा नहीं है। देखिए खुरहा चपका जो बीमारी है मतलब आपको एकदम सिंपल बीमारी है। खुर में घाव हो जाएगा, मुंह में घाव हो जाएगा और जानवर लाचार, खाना पीना छोड़ देगा, लाचार हो जाएगा जानवर। तो ये बीमारी जो है आपके एरिया में नहीं है, लेकिन हम अगर मान लीजिए किसी एरिया से, ऐसे एरिया से घूमते हुए उनके घर पहुंच गए जहाँ पर खुरहा बीमारी है, तो वहाँ तक चली जाएगी। तो मेरे जूता कपड़ा, ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है, वायरल बीमारी है। तो मेरे जूता मेरे कपड़ा से उसके यहाँ आराम से हम बीमारी दे के चले जाएंगे, हमको भी नहीं पता चलेगा, उनको भी नहीं पता चलेगा। और तीसरे दिन से गाय अपना पाँव पटकना शुरू करेगी, तो सब बोलेगा कि लगता है कुछ गड़ गया है, मतलब अंदाज नहीं लगेगा उसको। और धीरे से यहाँ पर घाव हो जाएगा और फिर मुंह में छाला हो जाएंगे, उसके बाद गाय मर जाएगी। मरती तो नहीं है। इस बीमारी में उत्पादन बहुत कम हो जाता है, आपको घाटा ज़बरदस्त देती है। जी,
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इस तरह की बात बताने के लिए जो लोग किसान लोग जो है इससे फ़ायदा पहुंचा सकें। तो आपने देखा कि किस तरह डॉक्टर रविशंकर ने पशुओं से जुड़ी सारी समस्याओं को हमारे सामने रखा, जिससे आप सब फ़ायदा उठा सकते हैं। खबरों में हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए एवीएन न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।